हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कल 21 नवंबर को इक्वल एमएसपी केस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और कल एमएसपी 15,500 सुनवाई जो है वो निश्चित है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में है वो है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, 1 लाख से ज़्यादा जीवन प्रमाण पत्र जो हैं वो रद्द हो चुके हैं। तो अब इनका समाधान क्या है? पेंशनर्स परेशान हैं। कुछ परेशान है कि सर हमारा जो सबमिट हो दिखाया है लेकिन अभी भी प्रोसेसिंग है। कुछ परेशान है कि सर हमारा सबमिट नहीं हो पाया है, हम क्या करें। कुछ परेशान है कि देखिए हमारा आधार मिसमैच है, तो अब क्या करें। देखिए, आधार की समस्या का भी जो है निवारण मैं आज आपको देने वाला हूं कि अगर आपका आधार की वजह से, डेमोग्राफिक फेलियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास बचते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की जानकारी पूर्वक बातें मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको रेगुलर पहुंचाता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि 9 नवंबर 2023 को सुनवाई की तारीख थी, लेकिन सुनवाई जो है नहीं हो पाई क्योंकि समय था 3:30 बजे का। लेकिन 11 बजे के आसपास ही जो जज साहब थे वो वहाँ से चले गए। रीज़न था जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका फेयरवेल था, उनका प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में हो गया था। तो यही वजह थी कि देखिए उस दिन सुनवाई नहीं हो चुकी। हालांकि उससे देखिए पहले भी 3 बार ऐसा हुआ है कि सुनवाई नहीं हो चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि हर बार जो समय मिलता है वो लंच के बाद का मिलता है, 3-3:30 बजे का समय मिलता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कमिटमेंट आ जाता है कि वहाँ पर देखिए उठना पड़ जाता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देखिए सुनवाई नहीं हुई लेकिन तारीख हमें जल्दी से जल्दी मिले। तो तारीख मिली 21 नवंबर 2023, यानी कल की तारीख है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मांग की गई यहाँ पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, वो मांग थी कि देखिए हमारा जो समय है वो सुबह के लंच से पहले किया जाए, क्योंकि हमारी 4 तारीखें जो हैं ऐसे लगातार समाप्त हो गई हैं और कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ने उनसे कहा कि आप 21 तारीख में सुबह सुबह इस चीज़ को मेंशन करा दें, तो देखिए हम आपकी जो तारीख है, जो आपकी सुनवाई है, वो लंच से पहले कर देंगे। तो देखिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कल लंच से पहले सुनवाई जो है शुरू होती है तो देखिए कुछ ना कुछ आउटकम जो है ज़रूर आएगा। और हम सभी उसके लिए उम्मीद लगा के पिछले 4 साल से बैठे हैं, लगभग 5वीं साल चल रही है, तब से लेके आज तक हम इंतजार कर रहे हैं कि देखिए उस पर सुनवाई हो और कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आए। अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो है आपके जीवन प्रमाण पत्र को लेकर। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए बहुत से पेंशनर्स को ऐसे मैसेज आ रहा है, यू हैव आइडेंटिफाइड योर सेल्फ थ्रू जीवन प्रमाण विद प्रमाण आईडी, यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, विजिट spurs.com, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, विजिट द नियरेस्ट पेंशन सर्विस सेंटर, नोट योर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस विल रिमेन पेंडिंग अनलेस द अबव प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो देखिए पेंशनर्स परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम जीवन प्रमाण पत्र जो है अपना जमा कर रहे हैं जीवन प्रमाण के थ्रू, लेकिन ये मैसेज आ रहा है, तो हम क्या करें। देखिए नॉर्मली क्या देखा गया है, इफ़ यू रिसीव दिस मैसेज देन जस्ट लॉग इन एंड चेक। दिस मैसेज जनरली एप्लीकेबल फॉर दोज हु विदाउट कंप्लीटिंग पीडीवी सबमिटेड डीएलसी। देखिए अगर आपका पीडीवी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले अगर आप अपना डीएलसी सबमिट करते हैं तो देखिए इस टाइप का मैसेज आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फॉर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सेंड टू एवरीवन, इफ पीडीवी डन देन नथिंग टू डू, जस्ट डिसरिगार्ड। और अगर आपने पीडीवी कंप्लीट कर दिया है तो देखिए आपको कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पीडीवी नहीं किया है तो देखिए सबसे पहले आप पीडीवी कीजिए और उसके बाद में जो अपना स्टेप है वो दोबारा आपको करना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका पीडीवी कंप्लीट है, आपको पता है कि देखिए हमने डिक्लेरेशन ऑलरेडी दे दिया है, आधार कंसेंट ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो आपको इस मैसेज को इग्नोर करने की जरूरत है। अब देखिए जो हम बात करेंगे, एक मैसेज आप यहां पर देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए आई हैव गिवन डीएलसी फ्रॉम जीवन प्रमाण 2/11/2023 को विद ओरिजिनल पीपीओ, नो बट दैट टाइम इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्पर्स ड्यू टू आधार नंबर डज नॉट मैच फॉर द पीपीओ नंबर यू प्रोवाइडेड। तो देखिए उनके पास आया कि देखिए आपका जो मिसमैच है आधार, ये आपको इस वजह से रिजेक्ट हो जा रहा है। प्लीज विजिट स्पर्स पोर्टल फॉर आधार अपडेशन आफ्टर विच योर आइडेंटिफायर विल बी एक्सेप्टेड।
When I got Spurs user ID and password, I uploaded Aadhaar for updation in Spurs portal. After 10 to 11 days, my Aadhaar was updated. देखिए 10 से 11 दिन इनको लगे आधार अपडेट होने में. देन अगेन आई सबमिटेड DLC फ्रॉम जीवन प्रमाण, और देखिए आज उनका जो है अपडेटेड यहाँ पर दिखा रहा है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए आप अपने आपस में पेशेंस रखिए. पेशेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए एक मैं बताता हूँ आपको. अब सवाल आता है कि देखिए आपका आधार मिसमैच है तो आप क्या करें. देखिए MLC एक जो बेस्ट तरीका है वो है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट. मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के दो तरीके हो सकते हैं. आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, वो भी आपका कर सकते हैं. आपके पास बैंक पोस्ट ऑफिस है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी आपका डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करेंगे. देखिए यहाँ पर एक पेंशनर है, उन्होंने बताया कि देखिए हम एक CSC के पास गए, उन्होंने हमारा ID पासवर्ड मांगा, लेकिन बोले MLC नहीं होगा तुम्हारा, तुमने जो पोस्ट ऑफिस से कराया है. लेकिन दूसरे के पास गए ना, उसने हमारा ID पासवर्ड कुछ भी लिया और उसने जो है अपनी ID से ही वहाँ पर MLC उनका सबमिट कर दिया. तो देखिए दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. आप स्पर्श की ID से भी जा सकते हैं और आप कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक में जाके भी डायरेक्ट जो है सबमिट कर सकते हैं. अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आगे का इंपॉर्टेंट पोर्शन है. देखिए ये है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो मैंने स्पर्श साइट से डाउनलोड किया है. आपका आधार मिसमैच है, आपका डेमोग्राफिक फेलियर हो चुका है, तो अब हम क्या करें. देखिए यहां पर जो है आपको सारी चीज़ें देख सकते हैं. यहाँ पर लगभग 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आपके आधार में मिसमैच है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये ID देने की. आपके पास पैन कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड होगा, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं. आपके पास एक्स सर्विसमैन कार्ड होगा, ये सब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान फोटो बुक, यानी ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके पास अवेलेबल होंगी. इनमें से कोई भी एक अपने साथ ले जाइए और आपका MLC बैंक या पोस्ट ऑफिस या CSC में जो है कंप्लीट हो जाएगा. देखिए अब बात आती है कि हालांकि CSC जो है कौन कौन MLC जो है कौन साइन कर सकता है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं. पोस्ट मास्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो कोई भी गजेटेड ऑफिसर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी कर सकते हैं, आपके बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं वो भी कर सकते हैं. यानी ये लिस्ट जो है आपके पास होनी चाहिए. ये सारे जो है MLC को साइन कर सकते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आ जाती है कि देखिए बैंक अगर ना करे तो फिर क्या करें. देखिए आप सभी को पता है कि बैंक ने ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिया था, आपको बताया था. PCD ने सभी बैंक को जानकारी दी थी कि देखिए आप स्पर्श में अगर माइग्रेट भी हो चुके हैं तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्पर्श के लिए उन्होंने देखिए जो टाइमलाइन थी जो बैंकों को बोला था वो बोला था 31 दिसंबर तक. लेकिन फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोशिश करें कि जो 30 नवंबर की टाइमलाइन है आप उसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करें. और हाँ, दिसंबर की पेंशन आपकी इसमें नहीं रुकने वाली है, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं. अगर आपके आधार में वास्तव में कोई प्रॉब्लम है तो आपसे उम्मीद है देखिए आप उसको ज़रूर अपडेट कराएंगे, सही कराएंगे. आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है तो देखिए आप कोशिश करें कि अपने आधार में अगर आप चेंज करा सकते हैं तो जल्दी से चेंज कराइए और फिर उसको जो है आप अपलोड करा दीजिए. हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाएं, बट आपका काम जो है नेक्स्ट ईयर के लिए ईजी हो जाएगा. तो ये थी प्रमुख जानकारियाँ. फिर मिलेंगे आपसे. जय हिंद, जय भारत.